आज फटाफट कपड़े धो लूँ क्योंकि मुझे आज बनानी है भाई वीडियो जो है ना उसमें छोले टिक्की की वीडियो शेयर करनी है। और मैं थोड़ी थोड़ी मैं अटक जाती हूँ, इसको भी आप इग्नोर करना। और मुझे पता है क्या, मैंने दो की भाई कमेंट आई थी कि भी उनको भी टिक्की की है ना भी रेसिपी दिखाओ भाई, तो मैं आज वही करने की सोच रही थी। इसलिए मैंने फटाफट आज मैंने अपने कपड़े धोए हैं, पानी आया नहीं था तो मैंने बस सब पानी में फटाफट कपड़े खंगाल लिए। क्योंकि अगर मैं पानी के इंतज़ार में बैठी रहूँगी तो फिर पानी तो खैर कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट आता है, या अगर पानी का इंतज़ार करती रहूँगी तो लाइट चली जाएगी, फिर लाइट के लिए बैठी रहूँगी और फिर ना तो पानी हाथ लगेगा ना लाइट ही आएगी। इसलिए मैंने सोची ड्राम भर के रखती तो हूँ मैं दो, ऊपर आपने शायद देखे होंगे जिसके पास ये पाइप रखा हुआ है ना, इसी साइड भाई एक ड्राम रखा हुआ है। और इसी इमरजेंसी के लिए भी पानी भर के रखती हूँ, बाई चांस कभी पानी ना आए तो मुझे परेशानी ना हो और हम भाई ये पानी यूज कर सके। या फिर कई बार पता है क्या, रेडी की छुट्टी ना करनी पड़े, क्योंकि हमें कई बार पता है पानी नहीं आता है ना तो रेडी की छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि रेडी के काम में भी बहुत पानी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। क्योंकि आजकल आया हुआ है नया आलू, क्योंकि उसको फिर पता है हम छीलते नहीं हैं, उसमें इतनी मिट्टी आई हुई है, इतनी मिट्टी आई हुई है, तो उसको भाई बार बार हमें भाई टब भर भर के धोने पड़ते हैं। इतना ज़रूरत से ज़्यादा पानी लग रहा है आजकल के, क्या बताऊँ। और उसी तरह भाई गर्मी में तो चलो भाई हमने कूलर भरना होता है, कहीं भी डबल डबल नहाना होता है, कहीं दोपहर पे नहा रहे 3-4 बार भाई नहा लेते हैं। लेकिन अब पता है क्या, आलू ही जो पानी की अब बचत हो रही थी ना फिलहाल, वो आलू पूरी कर रहे हैं उसकी कमी। अब इतनी सारा पानी यूज हो रहा है, इतना इतना यूज हो रहा है पानी, अब वो बचत है ही नहीं पानी की जो पहले मतलब कि बीच में होने लगी थी। इसलिए भाई मैं क्या था कि जो पानी है एक्स्ट्रा भर के रखना पड़ता है। और भाई पानी एक्स्ट्रा रहता है तो भी चिंता नहीं रहती है, किसी भी टाइम भी अपने भाई इमरजेंसी में काम आ जाता है। और यहाँ मैं आ गई फटाफट नीचे नहा धो के, मैं इनको देखो भी मैं बता रही हूँ कि मुझे भी आज आपकी वीडियो बनानी है। आप क्या क्या पीस रहे हो, ये हरी चटनी पीस रहे हैं और इसमें अलग से पीस के रखी हुई है भाई वो टमाटर। इसमें देखो ये पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है और अदरक है, ये चटनी के लिए पीस रहे हैं। और ये चटनी पीसने के बाद इसके अंदर लास्ट में दही भी मिलाते हैं, इससे कलर भी अच्छा आता है चटनी का और भाई स्वाद भी बढ़ जाता है। और यही जो सामान पीस के है, हाँ भाई जो खट्टा मीठा पानी होता है ना उसके अंदर डालेंगे, इमली का पानी डालेंगे और वही चटनी सेम बना के उसके अंदर डालेंगे, लेकिन उसमें मिर्ची ज़्यादा कर देंगे। और ये बनाए हुए गुड़ की और इमली की चटनी है ये। और इसके अंदर फिर है ना गरम मसाला और मिर्ची और भाई खट्टा मीठा पाउडर सब कुछ डाल दिया उसे भाई लाल चटनी के अंदर, जिससे खट्टा मीठा भी टेस्ट आएगा। और ये भाई पानी है, ये पानी अभी हमने देखो यहाँ तक ये पानी हम भरते हैं क्योंकि ज़्यादा भर के नहीं ले जा सकते ना रेडी पे, तो बाद में वहीं जाके फिर इस टंकी को ऊपर तक फुल कर लेते हैं। ये अभी कच्चा है, इसमें बहुत मिर्ची है, बहुत ज़्यादा तीखा है, वहाँ जाके इसको भाई एक बार ऊपर तक भर लेंगे तो ये भाई पीने लायक हो जाएगा। और ये बनाने लगे देखो भाई, इधर टिक्की आलू उबल गया है और ये आलू छीलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पता है क्या है भाई, अभी इनका छिलका कच्चा है तो ये खा सकते हैं। और मैं घर पे सब्जी भी बनाती हूँ ना तो मैं छीलती नहीं हूँ, मैं ऐसी आलू ले लेती हूँ, उबले हुए आलू की बनाऊँ या फिर मैं कच्चे आलू की बनाऊँ, तो हमें छीलने की ज़रूरत है ही नहीं। ये मतलब अभी आप समझ सकते हो कि अभी पक्का हुआ छिलका है नहीं जो भी मुंह में आए, अब ये कच्चा है तो आराम से, बस ये फ़ायदा होता है कि हमें आलू छीलना नहीं पड़ता। लेकिन उस दूसरी तरफ ये है कि इसमें खूब पानी लगता है और हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं बार बार, इतनी मिट्टी होती है, कई बार तो लोहे के जूना जो होता है ना, स्टील वाला जूना होता है, उससे रगड़ने पड़ते हैं आलू तब जाके साफ़ होते हैं, बहुत मेहनत का काम है। आपने शायद वो टप देखा भी होगा बाहर, उसमें भर भर के रखते हैं, उसी में फिर 3-4 बार धोते हैं, इतनी मिट्टी हो जाती है। देखो नीला टप है ना उस साइड रखा हुआ है। और ये भी आलू फिर ना मथ लेते हैं अच्छी तरह, और आलू मथने के बाद इसके अंदर डालते हैं भी अरारोट। ये अरारोट आपको कहीं भी मिल जाएगा, अगर आप अपने घर में टिक्की बना रहे हो तो अरारोट नहीं है तो आप है ना ब्रेड का जो चूरा होता है ना, ब्रेड क्रम्ब जिसे बोलते हैं, वो ब्रेड को आप है ना पानी में भिगो के चूरा और निचोड़ के चूरा करके आप अपने भी आलू में मिला सकते हो, उसकी भी टिक्की बहुत अच्छी बनती है। पहले हम ब्रेड टिक्की भी बनाते थे लेकिन हम अपने ब्रेड टिक्की छोड़ दी है, क्योंकि उसमें है ना बिल्कुल भी बचत नहीं होती थी, इतने की ही ब्रेड आती थी, इतने की वो चली जाती थी, मेहनत अलग से लगती थी और ग्राहक देखिए खुश नहीं होता था। तो और देखो हम जो अपनी टिक्की बनाते हैं इसमें लाल चटनी, हरी चटनी और दही और साथ में भी प्याज भी काटते हैं और फिर छोले भी बनाते हैं, यानी कि और फिर खट्टा मीठा पानी हो गया वो अलग से, यानी कि इतना आइटम देते हैं तब जाके कहीं वो 20 रुपए की लेते हैं ना टिक्की, उसमें भी सोचते हैं अब पता नहीं हम क्या बचा रहे हैं क्या नहीं बचा रहे। बस ये हमारी दाल रोटी निकल रही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ठीक है चलो भाई, खाली बैठने से तो अच्छा है, लेकिन इस काम में भी मेहनत इतनी ज़्यादा है
बहुत ही ज़्यादा है इस काम में मेहनत। और ये देखो भाई, आज मैं दिखा रही हूँ, इसमें भी 2 फूल खिले हुए हैं। ये कई दिन में खिले हैं। और यहाँ ये फूल दिखाने के बाद मैं अंदर गई तो आके देखा तो तवा साफ कर रहे, तो मैं फिर आपको, मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपको दिखा दूँ। इधर हमने छोले चढ़ा दिए, इधर ये अपना तवा साफ कर रही हैं गर्म पानी से रगड़ रगड़ के। ये हमारा टिक्की का तवा है भाई। और यहाँ देखो ये छोले उबल गए, इसके अंदर मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा भी इसमें रिफाइंड तेल डाला है ताकि झाग ऊपर तक ना आए। और एक ये पतीला पास में रखा हुआ है, इसमें जो भी झाग आता जाएगा निकालते जाएंगे। और छोले उबलने के बाद ये देखिए भाई, मैं दिखा रही हूँ कि हम कैसे भी छोले छोंकते हैं। ये साबुत धनिया है, पहले तो रिफाइंड डाला है, फिर साबुत धनिया डाला है, फिर जो हरी मिर्च का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, और ये है ना जो टमाटर वगैरह, ये सारा जो मसाला बना है अदरक वगैरह का, इसमें डाल दिया। अब आप देख सकते हैं, ये अपने स्वाद अनुसार इनको पता है, ये कभी भी नाप के नहीं डालते, डायरेक्ट यानी डिब्बे से ही डाल देते हैं सामान। मुझसे तो होते ही नहीं, देखो यही बनाते हैं। पर आज मैंने, आपने कहा तो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ भाई, कैसे क्या करें। आप देखो बिल्कुल ये डायरेक्ट डिब्बे से ही डाल देते हैं। इनका अगर मैं ऐसे कहूँगी ना नाप के डालो, तो कहता मुझे नाप नहीं पता, मुझे यही अंदाजा है, मैं ऐसे ही डालता हूँ। और आप देख लीजिए भाई कैसे क्या है। इसमें जो था ना सामान जो पीस के रखा हुआ था, टमाटर वगैरह डाल दिया। और ये है भाई कसूरी मेथी, जो पैकेट में जो आती है, इससे भाई और इतनी अच्छी महक आती है और स्वाद आता है, छोले का भी टेस्ट बढ़ जाता है। ये अच्छी तरह मसाला भून लेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला और अच्छे से पक जाए। और मसाला पकने के बाद इसके अंदर डालेंगे भी उबले हुए आलू का पेस्ट। फिर माफ़ करना, इसमें उबले हुए आलू का पेस्ट डालेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, छोले उबल गए हैं, अभी निकाले हैं पतीले से, भाप निकल रही है अभी भी उनमें से। और ये देखिए भी, आलू को हाथ से अच्छी तरह से थोड़ा सा मथ के और पानी मिला के इसके अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा कि भी जो आपके छोले होंगे ना वो गाढ़े गाढ़े बनेंगे। तरी थोड़ी सी, कहते हैं ना, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रहेगी, अच्छी थिक वाली ग्रेवी बन जाएगी। और इसमें अपने अकॉर्डिंग आप भाई इसी तरीके कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे भाई ये छोले। ये पूरी बाल्टी इसमें पलट दी है, ये देखिए। और इसको फिर अपने हिला देंगे अच्छे से। अगर आपको तरी ज़्यादा करनी है आप ज़्यादा डाल सकते हो, कम करनी है आप कम डाल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि भी आपको कि कैसे वो करना है। कई बार तो कई ये, और फिर हमारा तो ये पता है क्या है, अब ये देखो उतरेंगे छोले और फिर रेडी पे लेके जाएंगे ना, वहाँ रात तक ये है ना भट्टी पे ही चढ़े रहेंगे। जो छोटा सिलेंडर है ना हमारा, वो इन छोलों के लिए ही है। और भी रेडी का काम हो गया है। तो अब भाई मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए, अंदर से भी झाड़ू पोछा हो गई है। और अब मैं यहाँ से भाई धो रही हूँ, अच्छी तरह से धो दूँगी। यहाँ पे देखो जो छोले उबलते ना, यहीं भट्टी रखी हुई रहती है। और यहाँ कितना फैलावा था आपने देखा होगा, वो मैं सारा वही धोया धाई करूँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। कई कहते हैं, कई बोलते हैं कि आपको भी इतनी ठंड लग रही है, इतना कवर किया हुआ अपने आप को, उसके बावजूद भी भाई मेरा सुबह से शाम तक ठंडे पानी का ही वो है बैराग। अब देखो यहाँ भी ठंडा पानी है और जुराब तो मैं पहन ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि बार बार गिल्ली हो जाएंगी, सारा दिन काम। ऊपर देखो भाई कपड़े धोती तो ठंडे पानी में, वो चलो सभी धोते हैं, फिर अंदर फिर बाहर, फिर आलू धोते हैं वो ठंडे पानी में, फिर रात को रेहड़ी आएगी वो ठंडे पानी में। मतलब कि इतना ठंडा पानी रहता है। इसलिए भी मुझे कई बार तो है ना उसकी क्या बोलते हैं, गोली फ्लैक्स ऑन लेके सोना पड़ता है, क्योंकि ऐसी हरारत सी हो जाती है, पैर भड़कने लगते हैं, बहुत सिरदर्दी हो जाती है। और ये सामने देखो प्याज काट रही हैं, क्योंकि ये रेडी पे लेके जाने होते भी सलाद के तौर पे। उसके अंदर प्याज काटेंगे, हरा धनिया काटेंगे, हरी मिर्ची काटेंगे, और सामने देखो काट रहे हैं। और तसले में भाई लेके ना, बड़े वाले तसले में प्याज लेके बैठे हैं, पूरा फुल भर के ये भाई प्याज काटनी होती है। पहले तो लवली काट के चला जाता था, अब है ना लवली के अभी भाव बढ़ गए हैं भाई, वो छोरा भी ना काट कर जावे। और ये ताई जी खड़ी हैं देख रही है आगे भाई कैमरे से, क्या भाई मोबाइल लेके क्या कर रही है छोरी, क्या ना कर रही है। मतलब कि अपने बस ऐसे ही हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से भी मैं देखो अच्छी, मतलब जब तक अच्छी तरह साफ़ नहीं होता ना तब तक चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा हमारा चिकने का काम है। कहीं आलू जम जाता है, कहीं भाई रिफाइंड बिखर जाता है, कहीं छोले चिपके हुए होते हैं, कहीं मीठी चटनी, कहीं हरी चटनी। उसके बाद अगर देखो साफ़ नहीं करेंगे ना, तो भी अपने घर के सामने हमें ही बुरा लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा बुरा। और भी साफ़ सुथरा रहेगा तो ठीक ठाक है। ये हमारे चौक की तरह ही है, हमारा आंगन ही है ये। फिर भाई मक्खी, अब तो चलो भाई सर्दी है, कोई मक्खी मक्खी नहीं भी नखरे, लेकिन फिर भी भाई घर के सामने गंदा होता है तो मुझे तो बिल्कुल नहीं सु आता है। तो भाई पानी दर पानी इतना मेरा यूज होता है, इतना ही तो भाई रेडी के काम में, इतना ही भाई घर के काम में।
और भाई ये रेहड़ी के आगे मेरे को भाई छुड़वा के आनी पड़ती है, क्योंकि हमारी गली पे है ना ढलान पे है, आगे तक है ना। आपने कभी, कल दिखाऊंगी, कभी कल या परसों, आगे रेहड़ी जो हमारी गली है ना बहुत ढलान पे आगे एकदम से रेहड़ी भाई संभलती नहीं है। तो इसलिए मुझे देखो इस तरह से होने के बाद इसको भाई फोर्स करके आगे की तरफ धकेलना पड़ता है। इसलिए भी मैं साथ जा रही हूँ, और आगे भाई कोई और मिल जाएगा वो लिवा के ले जाएंगे। आज लवली आ नहीं पाया है, वो कहीं गया हुआ है, इसलिए भी मेरे को रेडी थोड़ी आगे तक छुड़वा के आनी पड़ती है। कई बार तो मुझे रेडी पे सामान भी दे के आना पड़ता है भाई। भाई लवली नहीं होता तो टिक्की दे के आनी पड़ती है। वीडियो के लास्ट में मैंने दिखाया था कि मार्केट में हम टिक्की कैसे बनाते हैं, कैसे पैक करते हैं, तो वो थोड़ी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई है कि भाई तवे पे कैसे सेकते हैं, कैसे भाई पैक कर रहे हैं। क्योंकि घर में तो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि भाई जब तक बोनी बट्टा नहीं होता है तो घर में तो भाई टिक्की हम सेक नहीं सकते हैं। और अगर मैं घर में वो टिक्की मैं सेकूंगी तो फिर वो खराब हो जाएगी, किसको दूंगी किसको नहीं दूंगी। तो भी वो है बोने के टाइम पे थोड़ा सा है ना मन में थोड़ा सा वहम सा आता है। तो इसलिए अगर कोई ग्राहक होता कभी हो आएगा तो घर में कभी सेकनी पड़ी टिक्की तो मैं ज़रूर आपसे भी शेयर ज़रूर करूँगी। और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का भी रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और इसके साथ ही राम राम, मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए भाई गुड नाइट। रात का ही टाइम हो रहा है भाई, लगभग 11 बज गए हैं।